दोस्तों नमस्कार। हम सबको पता है कि आजकल बांग्लादेश के अंदर क्या क्या हो रहा है। बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसको देखकर हर इंसान की रूह कांप उठेगी। ऐसी ऐसी वीडियो आ रही हैं जिसको देखा नहीं जा सकता। अगर किसी का कमज़ोर दिल है तो नहीं देखा जा सकता। आखिर वजह क्या है? क्या वजह है कि वहाँ ऐसी हिंसा हो रही है, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदुओं के पवित्र स्थलों को निशाना बनाया जा रहा। आखिर क्या दिक्कत है ऐसी वहाँ? तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से। बंटवारा होने के बाद में दोनों देशों में विवाद रहा। भारत बीच में था। भारत के पूर्वी हिस्से में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी हिस्से में पश्चिमी पाकिस्तान होता था। ये बड़ी असहज स्थिति भारत के लिए थी। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपनी कूटनीतिक राजनीति के तहत उसका बंटवारा करवा दिया गया और जो पूर्वी पाकिस्तान था वो 1971 के अंदर वो बांग्लादेश के नाम से वो नया देश बन गया, जिसमें भारत की अहम भूमिका रही। अब पाकिस्तान को ये मिर्ची लगी हुई थी, ये उसके अंदर ये आक्रोश था कि भाई इसमें भारत हमको बंटवारा करने में भारत कामयाब हो गया। आखिर भारत को किस तरीके से तोड़ा जाए, ये सोच पाकिस्तान के अंदर पैदा हुई। पाकिस्तान ने जब इस सोच को पैदा हुई तो उस सोच को लेकर वो आगे बढ़ा और भारत के कई बार आक्रमण भी किए उसने, लेकिन उसका नतीजा यह हुआ कि उसको मुंह की खानी पड़ी, उसको हार का मुंह देखना पड़ा। कई बार ऐसा हुआ क्योंकि वो बहुत छोटा है, भारत का बहुत छोटा भाई है। अब वो कभी भी सामने की लड़ाई में उसको ये खूब पता है कि सामने की लड़ाई में कभी पाकिस्तान कामयाब नहीं हो सकता भारत से। इसलिए उसने दूसरा रास्ता अपनाया और दूसरा रास्ता अपनाकर उसने आतंकवाद को चुन लिया। उसने भारत के अंदर भी जो मुसलमान भाई रहते हैं उनको धार्मिक कट्टरता का, आतंकवाद का पाठ पढ़ाने के लिए ये सारा वो प्रेरित करता रहा कि हम मुसलमानों के बड़े हितैषी हैं और उसके लिए काम करते हैं। वहाँ आतंकवादी भेजने शुरू कर दिए। इस पर भी उसकी बात नहीं बन पा रही थी। अब वो इस चक्कर में था पाकिस्तान कि भाई हिंदुस्तान और बांग्लादेश दोनों उसके दुश्मन हो गए, उन दोनों से बदला कैसे लिया जाए। वो बदला लेने के लिए उसने क्या काम करा, वही आतंकवाद का रास्ता, वो धार्मिक कट्टरता, इस्लामिक चरमपंथ का रास्ता उसने वहाँ भी देना शुरू कर दिया बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि वहाँ भी मुसलमान लोग रहते हैं। लेकिन वहाँ उस वक्त बहुत कम थे। अब पाकिस्तान के सामने एक दिक्कत थी, किसी एजेंडे को चलाने के लिए फंड की ज़रूरत पड़ती है, पैसे की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान तो खुद कंगाल है, उसके पास पैसा नहीं था। अब वो क्या करे? उसने फिर ये रास्ता अपनाया कि उसने भारत का एक और दुश्मन, जो पड़ोसी देश दुश्मन चीन है, उससे मित्रता की। वो कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो भारत उसका दुश्मन और दुश्मन का दुश्मन यानी कि चीन, वो उससे दोस्ती कर ली पाकिस्तान ने, क्योंकि चीन के पास पैसा बहुत है। उस पैसे के बल पर फंडिंग करके, क्योंकि किसी एजेंडे को चलाने के लिए फंड की आवश्यकता है, तो वो एजेंडा उन्होंने बांग्लादेश के अंदर भी चलाना शुरू कर दिया और वहाँ भी इस्लामिक कट्टरता को बढ़ावा देना शुरू किया। फंडिंग की, पैसे देने शुरू कर दिए लोगों को कि ताकि यहाँ ये लोग काबिज हो जाएं। और नतीजा यह हुआ कि आज हम देखते हैं कि कुछ समय पहले जो शेख हसीना की सरकार थी वो वहाँ से ख़त्म हो गई और इस्लामिक कट्टरपंथियों की सरकार वहाँ बन गई, जिसमें मोहम्मद यूनुस वहाँ के मालिक हो गए। अब मोहम्मद यूनुस ने क्या किया कि वो एक जरिया बनाया सत्ता हासिल करने का, कि इस्लामिक कट्टरता को बढ़ावा देकर कि इस तरीके से मैं सत्ता पर काबिज हो जाऊंगा। वो मकसद भी पूरा हो गया। जब मकसद पूरा हुआ, उन्होंने सोचा शायद ये जो बवाल बांग्लादेश के अंदर था कि हिंदुओं के पवित्र स्थानों को फूंका जा रहा था,
हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा था, वो शायद सारा कुछ बंद हो जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। वो बंद नहीं हुआ कुछ भी, बल्कि वो और ज़्यादा बढ़ गया, आग और ज़्यादा बढ़ गई। और जो इस्लामिक चरमपंथी कट्टरपंथी लोग थे, उन्होंने ऐसे ऐसे घिनौने अत्याचार हिंदुओं पर, हिंदुओं की बालिकाओं पर, हिंदुओं की बहुओं पर, हिंदुओं की लड़कियों पर, हिंदुओं के बच्चों पर ऐसे ऐसे अत्याचार करे जिससे मानवता भी शर्मसार हो जाएगी। अगर कोई हारते दिल वाला हुआ, कोई इसका कमज़ोर दिल हुआ, तो वो वीडियो भी नहीं देख पाएगा। ऐसी ऐसी जो मानवता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ऐसे वीडियो हैं। जिंदा आदमी को काट रहे हैं, मार रहे हैं, अकेले अकेले आदमी को घेर घेर कर मार रहे हैं सबको। सारी आवाज़ें उठ रही हैं। अब इस बात को सुनकर जब यूनुस सत्ता में आए, मोहम्मद यूनुस, तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि अगर किसी ने झगड़ा किया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब जैसे ही ये स्टेटमेंट मोहम्मद यूनुस की तरफ से आया, तो जो भारत के जो भाजपा सरकार है उसके विरोधी लोग हैं, उन्होंने इसको बड़ा सुर्खियों में बनाया और मोहम्मद यूनुस की बांग्लादेश सरकार की बड़ी तारीफ करनी शुरू कर दी, जिसमें ध्रुव राठी एक थे। ध्रुव राठी ने तुरंत वीडियो बनाया और वीडियो बनाकर बड़ी तारीफ की मोहम्मद यूनुस की, कि ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए, ऐसा राजनयिक होना चाहिए कि जो ये कहता हो और झगड़े बिल्कुल शांत करा देता हो। वीडियो बनाकर अपलोड कर कर अपने घर बैठ के चुप हो गए, क्योंकि विदेश में बैठे हैं, हकीकत का पता ही नहीं था, ग्राउंड जीरो का पता ही नहीं था। लेकिन हालात दोनों के साथ उल्टे हुए। ना ही मोहम्मद यूनुस को ये मालूम था कि आगे ये स्थिति रुकेगी नहीं, और ना ही ध्रुव राठी जी को मालूम था, किसी को मालूम नहीं था। बहुत से मीडिया इस चीज़ को दिखाने लगे थे कि क्या होगा, हुआ उल्टा। बिल्कुल ये हालात हो गए कि आज 2 महीने या 2.5 महीने पहले वीडियो बनाकर ध्रुव राठी जी चुप हो गए, आज इतना अत्याचार हिंदुओं के साथ वहाँ हो रहा है, इतना घिनौना उनके साथ काम हो रहा है, लेकिन आज सबकी जबान चुप है, सारे नेता चुप। क्यों भाई? एक संवेदना नाम की चीज़ खत्म हो गई। अब एक वर्ड भी संवेदना के लिए नहीं बोल सकते। अरे कम से कम राजनीति एक अलग विषय रह गया, किसी का विरोध करना दूसरे हिसाब से कर लो, लेकिन क्यों पीछे हट रहे हो? अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाओ, बाहर बैठे सबको बनाओ भाई। मानवता खत्म होती जा रही है, वहाँ इतना अत्याचार हिंदुओं के साथ हो रहा, क्यों हम सब चुप हैं? क्यों राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? जितना हम हंसते हैं, जितना खेलते हैं, जितना मौज मस्ती कर रहे हैं ना, सारे सोए हुए हैं। आने वाली पीढ़ियों को सोचो, ये कट्टरता कहाँ तक ले जाएगी, क्या हश्र होगा। जागो, मैं तो ये कहता हूं, सारे जागो। अब इस मुद्दे को दूसरा पकड़ा, राकेश टिकैत जी आ गए सामने। अब राकेश टिकैत के सामने एक बड़ी समस्या थी, जो किसान यूनियन को लीड करते हैं। किसान यूनियन का जो संयुक्त मोर्चा है वो भी इनसे दूरी बनाने लगा, क्योंकि इन पर कई संगठन आरोप लगाते हैं कि ये काफ़ी पैसा लेते हैं, काफ़ी धन इकट्ठा कर लिया, ये करके वो करके, इन पर आरोप लगाए जाते हैं। राकेश टिकैत की घटती लोकप्रियता की वजह से अब कोई बात नहीं पूछता। उन्होंने सोचा यार ये सुर्खियों में कैसे रहा जाए, कैसे पब्लिसिटी बटोरी जाए। उसके चक्कर में ऐसा घिनौना स्टेटमेंट दे दिया क्या कि हिंदुस्तान के अंदर भी बांग्लादेश जैसे हालात होंगे। सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया, बहुत लोग आलोचना करना शुरू कर दिया। भाई बात आलोचना की नहीं है, क्या ये देशद्रोह का मुकदमा नहीं होना चाहिए था? कल्पना ये करो कि अगर जो स्टेटमेंट राकेश टिकैत ने दिया और वही स्टेटमेंट कोई हिंदुस्तान का मुस्लिम नेता दे देता तो हिंदुस्तान में आग लग जाती, आग। लेकिन राकेश टिकैत ने दिया है। उनको तो विवादित बयान देने की आदत है ताकि सुर्खियों में बने रहें। क्यों भाई ऐसे विवादित बयान क्यों देते हैं हम? आखिर इसका क्या मकसद है? क्या हिंदुस्तान की राजनीति में आना चाहते हैं? क्या हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क करना चाहते हो? भाई आप लोग संगठन चलाते हो, बड़ी अच्छी बात है, किसानों का चलाओ, सब कुछ चलाओ, बहुत अच्छी बात है, किसानों का भला होना चाहिए।
वहाँ तक सीमित है। लेकिन ऐसा स्टेटमेंट देकर, ऐसा बयान देकर क्या आपके अंदर मानवीय सभ्यता भी खत्म हो गई? क्या सबके अंदर सांप सूंघ गया आपको? क्या अंदर का जमीर खत्म कर दिया? टिकैत साहब, कुछ होश में बोला करो। आपको ऐसे स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हो। और मैं तो ये कहता हूं, अगर हिंदुस्तान के अंदर सद्भाव रखना चाहते हो सारे लोग, तो मैं सबसे पहले मुस्लिम भाइयों से अपील करना चाहता हूं। जो हिंदुस्तान के मुस्लिम भाई हैं, सबसे पहले बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यकों और हिंदुओं के साथ अत्याचार पर सबसे पहले मुस्लिम संगठनों को आगे आना चाहिए, उनको आंदोलन करने चाहिए, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज़ उठानी चाहिए। तो फिर देखो कितना अच्छा सद्भाव बना रहेगा। लेकिन वो चुप हो जाते हैं, भाईजान जी चुप हो जाते हैं बांग्लादेश के मुद्दे पर। ऐसे कैसे सद्भाव होगा? हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं तो हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं। भाई आपके भी वही हैं, वो आप भी विरोध करो। आपके साथ कुछ होगा, फिर हिंदू मुसलमानों के साथ कुछ अत्याचार होता तो फिर हिंदू उसका विरोध करें, तब जाकर ये भाईचारा कायम होगा। नहीं तो ये हिंदू लगातार चारा बनते जा रहे हैं, वहाँ भी और यहाँ भी। ऐसा नहीं होना चाहिए। सब मिलजुल कर इस चीज़ का विरोध करो। और जितना हो सके, मैं तो कहता हूँ, जो नागा साधु हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया हिंदुस्तान के अंदर। उन्होंने ऐलान किया कि हम बांग्लादेश जाने को तैयार हैं और हम लड़ने को तैयार हैं। उन्होंने पहले भी ऐसे ही चरमपंथियों से लड़ाई लड़ी थी। आखिर कुछ तो बोलो। केवल यहाँ राजनीति करेंगे क्या आपस में लड़ेंगे? अगर ऐसा करेंगे तो सबकी सभ्यता कायम रहेगी, सब सद्भाव में रहेंगे। फिर मैं अगली वीडियो के साथ सबके साथ मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।